पिछले एपिसोड में हम मिले सियल और उसके डीमन बटलर सेबेस्टियन से और साथ ही मिले 4 नमूनों से जो कि काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ने में यकीन रखते हैं। फिर हमने देखा था सेबेस्टियन ने जिस गैस की इतनी ज्यादा खातिरदारी की थी उसी को एंड में जला डाला था क्योंकि वो सियल को उसके दुश्मनों के साथ मिलके मारना चाहता था। क्यों, ये हम आगे देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम तीनों से मिलते हैं जो कि चूहे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। तभी गुस्से में आके फिनी उन पे साइड में रखा स्टैचू दे मारता है जिससे पूरा घर ही हिल जाता है। गधे, हमें मारने का प्लान है क्या तेरा? सॉरी। एक रूम में सीन शिफ्ट होता है जहाँ सेल अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ पूल खेल रहा होता है, जहाँ रैंडल कहता है बाहर बहुत शोर है, लगता है हर जगह चूहे घूम रहे हैं। ये मोटा भाई कहते हैं हाँ, ये किचन में घुस के सारा खाना खराब कर देते हैं। तभी लू कहता है लगता है ये इन्हें पालने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, ये कैसे बैठे हैं? सब अपनी आंखें बंद कर लो। मैडम रेड बोलती है जो कि सेल की चाची भी है, मेरा भतीजा सही समय का इंतजार कर रहा है, तुम चुपचाप बैठो, समझे? रैंडल फिर कहता है यार मुझे चूहे से इरिटेशन होती है, उनका सफाया क्यों नहीं करते तुम? ठीक है, ये मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या दोगे तुम? तभी वैनल कहता है यार फाउल हो गया, अब क्या करूं लॉर्ड फैंटम हाइव, लगता है इस बकवास गेम को अब मुझे ही खत्म करना होगा। सेल शॉट लेने के लिए पोजीशन लेता है, क्या तुम सभी बॉल को एक साथ हिट करोगे? बिल्कुल, तुम्हारा यही लालच तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। इधर सेल शॉट लेता है और सारी बॉल्स पॉकेट में जाती है। तुमने लालच कहा क्या? सीन शिफ्ट होता है, मेरी और तुम्हारी तरह ही वो भी बैठ के चाय पी रहे होते हैं। उन्हें सेबेस्टियन की बनाई चाय काफी पसंद आती है। पीछे खड़ा मैडम रेड का बटलर ये सब देख रहा होता है। ग्रीड, सेबेस्टियन से तुम भी कुछ सीखो। यस मैम। इधर मैडम रेड सेबेस्टियन के पीछे हाथ फेरने लगती है। भाई ये क्या अश्लील है ये औरत। मैडम रेड सॉरी, मैं तो कपड़े ठीक कर रही थी बस। आपको यकीन है कि वो ड्रग ट्रैफिकर आपके मेहमानों में से एक था? हाँ भतीजे, तुमको उन जैसों से डील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब काम तुम इस पे छोड़ दो क्योंकि लू भी शंघाई में टॉप माफियाओं में से एक है। लू सेल को टच करके बोलता है हाँ सर, चाहे तो ये काम मैं कर सकता हूँ आपके लिए, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तभी मैडम रेड सेल को अपने पास खींच के कहती है अपने गंदे हाथ मेरे भतीजे से दूर रखो, तुम इसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं छेड़ सकता, इसका मतलब कहीं और छेड़ोगे, देखो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इनकी लड़ाई से सेल का सर दर्द करने लग जाता है। वो सेबेस्टियन से कह के अपने रूम में जाने लगता है। इधर सेल को परेशान देख सेबेस्टियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी गुस्से में आके सेबेस्टियन एक ही झटके में चूहों को पकड़ लेता है जिन्हें ये चारों सुबह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेल अपने रूम में आके कहता है अब थोड़ी शांति मिलेगी यार, लेकिन तभी सेल को पीछे से कोई पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन आता है दोपहर की चाय के साथ और वो देख के शॉक हो जाता है कि सेल का पूरा रूम फैला हुआ है और विंडो भी खुली हुई होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, सेल को पकड़ के वेलनर अपने अड्डे पे ले आया होता है। हाँ, ये वही है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्वीन का वफादार कुत्ता और हर गद्दार को चबा जाने वाला। बता सेल, कितने गद्दार मारे तूने? अच्छा, तो तू है इन सब के पीछे? वेलनर, क्या तू जानता नहीं क्वीन के राज में ड्रग्स इलीगल है? अरे हट, तुम सारे मामास बयो उस पागल क्वीन के, क्वीन ये क्वीन वो, भग। लेकिन तब भी तू और मैं एक जैसे हैं, मुझसे हाथ मिला ले, हम अंधा कमाएंगे। लेकिन सेल उसके साथ काम करने से मना कर देता है और वेलनर की स्टोर की चाबी जिसमें उसने ड्रग्स रखे होते हैं अपने सर्वेंट को ये कह के दे देता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे सर्वेंट तेरी चाबी अथॉरिटीज को दे देंगे, समझा? ओए तू मुझे कम मत समझ, मेरे आदमी तेरे बंगले के बाहर इंतजार कर रहे हैं, अगर तूने मेरी चाबी के बारे में जल्दी पकड़ना शुरू नहीं किया तो मेरे आदमी तेरे आदमियों को एक एक करके मारते जाएंगे। ये सुन सेल रिलैक्स होता है और स्माइल करके कहता है बेहतर होगा कि तेरे आदमियों को शिकार करना आता हो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुन वेलनर गुस्से में आके सेल को लात मार देता है और फोन मिला के कहता है सुन लिया तूने, समझौता नहीं हुआ, उन सबको मार डालो। सीन शिफ्ट होता है, सेबेस्टियन सेल को ढूंढ रहा होता है और तभी मे एक लेटर लेके आ रही होती है और इधर वेलनर का आदमी पेड़ पे छिप के सेबेस्टियन को शूट करने वाला होता है और तभी सेबेस्टियन उसकी तरफ देखता है। वो ये देख के डर जाता है और मिस फायर कर देता है। फायरिंग के साउंड से मे सेबेस्टियन पे ही गिर जाती है। मे, क्या तुम मुझे लेटर दोगी? हाँ बिल्कुल। लेटर में लिखा होता है अगर अपने मास्टर को वापस पाना चाहते हो तो नोवा गार्डन में आओ। इधर फायरिंग की आवाज सुन के सभी दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, आवाज कैसी थी? सेबेस्टियन क्या हुआ? फिक्र मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है। सेबेस्टियन बाल्डो की तरफ देख के कहता है क्या तुम ये सब साफ कर दोगे, और उसे एप्पल पाई दे के चला जाता है। बाल्डो पाई को देख के कहता है तुम्हारा साफ करने से मतलब है कि हम इस पाई को खा जाए, है ना? बाल्डो कंफ्यूज होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है और तब तक सेबेस्टियन वहाँ से गायब हो चुका होता है। इतनी जल्दी ये कहाँ गया? सीन शिफ्ट होता है, वेलनर के आदमी बड़ी तेजी से वहाँ से भाग रहे
रहे होते हैं और वेलनर इनसे फोन के थ्रू कनेक्ट होता है। बॉस, हम उन्हें नहीं मार पाए, तुम सारे किसी काम के नहीं हो, धत, सॉरी बॉस। और तभी वेलनर उन्हें सब भूल के वापस आने को कहता है, लेकिन तभी इसे लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और सच में इनके पीछे कोई होता है जो कि बड़ी तेजी से इनकी तरफ आ रहा होता है। क्या हुआ, किसी भालू ने पकड़ लिया क्या तुझे? और इधर जल्दी स्पीड बढ़ा, और ये और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन होता है जो कि इन्हें खत्म करने आया होता है। और ये सब वेलनर फोन पे सुन रहा होता है और अपनी आदमियों की चीख सुन के उसकी पैंट गीली हो जाती है। क्या हुआ उधर? ये सुन सियल नीचे पड़ा कहता है, लगता है तेरा प्लान बुरी तरह फेल हो गया। और सियल की ये बात वेलनर की जले पे नमक छिड़कने का काम करती है। वो गुस्से में सियल को बहुत पीटता है और चिल्ला के फोन पे कहता है, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो कसम से तुझे मार डालूंगा। दूसरी साइड से आवाज आती है, हेलो, मैं फैंटम हाइव का बटलर, क्या मेरे मास्टर वहाँ है? ये सुन वेलनर की फट जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। हेलो, क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है? तभी पीछे से सियल आवाज कर देता है, जिसे सुन सेबेस्टियन समझ जाता है कि सियल वही है। बहुत अच्छे मास्टर, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। ये सुन वेलनर की बुरी तरह फट जाती है। और इधर मैं एक ही बार पूछूंगा, तुम्हारा मास्टर कौन है और कहाँ है? हाँ मैं बताता हूँ, वो वेलनर है और नोवा मैंशन में छुपा है। शुक्रिया, अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। ये बोल के वो गाड़ी पे से हट जाता है और वो दोनों सीधा खाई में जा गिरते हैं। इधर वेलनर अपनी पूरी सिक्योरिटी टाइट कर देता है। मुझे नहीं पता, मुझे हर जगह बंदे चाहिए और मेरी इजाजत के बिना एक चींटी भी अंदर ना आने पाए। सब मैंसन को पूरी तरह घेर लेते हैं। और तभी सेबेस्टियन अंदर आके कहता है, क्या मस्त मैंसन है। ओए, तू अंदर कैसे आया बे? तभी सीन शिफ्ट होता है। ये सेबेस्टियन गया कहाँ? कहीं भी गया हो, लेकिन ये क्लीन करने से उसका मतलब क्या था? क्या उसने ये हमें खाने को कहा था? चलो जल्दी से खा लेते हैं ना। चुप पागल, अगर हमने गलती से भी गलती कर दी तो सेबेस्टियन हमारी चटनी बना के खा जाएगा। यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये देख, मैं बाल्डो को दूध ऑफर करके कहती है, तुम इरिटेट हो रहे हो, ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे दूर किसे, मुझे नहीं पीना। क्या दूध को तुम कम समझ रहे हो? अगर तुम दूध रोज पीते हो तो तुम्हारी हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, समझे? हाय हाय, मेरी हड्डी टूट गई। अभी मैं जल्दी में हूँ, इसलिए सबकी एक ही हड्डी तोड़ी है। सेबेस्टियन मैंसन के अंदर आता है और तभी टावर तोड़ फायरिंग उसको होने लगती है। सेबेस्टियन किसी तरह खुद को बचाता है और ब्लेड फेंक के उन सबको नीचे गिरा देता है। और तभी जल्दी से टेबल पर चढ़ के सारे प्लेट उठा लेता है और उनकी तरफ फेंक के सबको मार देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, मैंने फैसला कर लिया है, हम ये खाएंगे। यस सर। वो पाई को काटने और खाने के लिए फोक और नाइफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एक भी नहीं मिलता। अरे सारे नाइफ और फोक कहाँ गए? और इधर हम देखते हैं कि सारे नाइफ और फोक सेबेस्टियन के पास होते हैं और वो इनसे सबको हेडशॉट मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन ने सबको मार दिया होता है, लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं। सेबेस्टियन वेलनर की रूम की तरफ बढ़ता है और इधर वेलनर गन गेट की तरफ पॉइंट करके खड़ा होता है, लेकिन डर से कांप रहा होता है। और तभी गेट खोल के सेबेस्टियन आ जाता है। ओए तू, ये सब तूने किया? जल्दी बता तू कौन है, क्योंकि कोई बटलर ऐसे नहीं लड़ सकता। नहीं, मैं बटलर ही हूँ, लेकिन हल्का। तभी वेलनर एकदम से सेल पे गन पॉइंट करके कहता है, बोल अब क्या करेगा तू? साले काले कोट। सेबेस्टियन अपने कोट से जैसे कुछ निकालता है तभी एक गोली सीधा उसके भेजे में आके लगती है और तभी उस पर ढेर सारी फायरिंग शुरू हो जाती है। हाँ, तेरे बटलर का गेम बजा दिया मैंने, अब तेरे टुकड़े करके बाजार में बेच दूंगा। तभी सियल कहता है, सेबेस्टियन कब तक मरने का नाटक करोगे? और तभी सेबेस्टियन के हाथ पैर हिलने लगते हैं और ये देख वेलनर और उसके आदमियों की फट जाती है। ये इम्पॉसिबल है। इधर सेबेस्टियन उठ खड़ा होता है और जो गोलियां उसे लगी होती है वो सारी अपने मुंह से बाहर निकालता है। और वेलनर के आदमी ये देख डर रहे होते हैं। सालों किसका इंतजार कर रहे हो, मारो इसे। उनके गन चलाने से पहले सेबेस्टियन गोलियां उन पे फेंक के उन्हें मार देता है। ये देख वेलनर की हवा निकल जाती है और अब सेबेस्टियन उसके पास जा रहा होता है। ओए मेरे पास मत आ, वरना मैं इसे मार दूंगा। सियल कहता है, सेबेस्टियन जल्दी करो, मार दो इसे। मास्टर, अगर मैं पास आया तो ये आपको मार देगा। मेरी बात ना मान के तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। नहीं मास्टर, मैं नहीं कर रहा। ओए तुम दोनों क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो? सेबेस्टियन मुझे बचाओ, ये मेरा ऑर्डर है। चुप कर साले। लेकिन सियल नहीं मरा होता। ये क्या, ये मरा नहीं? कैसे? क्योंकि गोली को सेबेस्टियन ने पहले ही रोक लिया होता है। और तभी वेलनर का हाथ बुरी तरह ट्विस्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सेबेस्टियन सियल को उठा के जा रहा होता है और तभी पीछे से वेलनर कहता है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 5 गुना पैसे दूंगा। नहीं 10 गुना दूंगा, बस मुझे बचा लो। इधर सेबेस्टियन सियल की पट्टियां खोल के कहता है, मुझे तुम इंसानों की बनाई चीजों से नहीं खरीद सकते। 2 साल पहले मेरे और मास्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ
मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा और उसके बाद उनकी सोल मेरी हो जाएगी। फिर सेबेस्टियन उसे अपने डीमन पावर से खत्म कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सेबेस्टियन सेल को गोदी में उठा के वापस आ गया होता है, जहाँ फिनी और मैं आके कहते हैं मास्टर आपको चोट लगी है। मैं दोनों को देख के कहती है ऐसा लग रहा है कि किसी बाप ने अपने बच्चे को गोदी में उठाया हुआ है। सेबेस्टियन जल्दी मुझे नीचे उतारो। दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर इस एनीमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो कमेंट में यस टाइप कर दो, मैं लेके आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।